हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8th के लिए वर्कशीट नंबर 31। स्टार्ट करते हैं टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएँ जो होती है हमारे पास वो हमें इसमें करनी है। तो देखो कहता है अर्थमेटिक में हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दें, अर्थमेटिक यानी अंकगणित, किससे? नंबर्स से। ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी हमें प्रॉब्लम आती है अर्थमेटिक में, तो इसलिए हम एक्स वाई जेड ए बी सी इस टाइप की वैल्यूज़ ले लेते हैं नंबर की बजाय। और जहाँ पर ये एक्स वाई जेड ए बी सी हमारा यूज होता है मैथमेटिक्स की, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, उस शाखा को हम बोलते हैं अलजेब्रा, जहाँ पर नंबर्स के साथ साथ ये हमारी वैल्यूज भी यूज होती हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, जिनकी वैल्यू अननोन होती है हमारे पास। चलो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेरिएबल यानी चर राशि और कांस्टेंट यानी अचर राशि हमारे पास क्या होती है। देखो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। सबसे पहले उसमें एक ही है, हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें 2 ट्रायंगल हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, फिर 5 हो गए, अगले छठे में 6 आ जाएंगे, सातवें में 7 ट्रायंगल आ जाएंगे, आठवें में 8 आ जाएंगे, और जो 100 वाली टर्म होगी उसमें 100 ट्रायंगल आ जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या बनता है, आइए ये भी बता देता हूँ मैं। कहता है हमें एक ट्रायंगल को बनाने के लिए कितनी लाइन सेगमेंट चाहिए? 3, 1 2 3। ऐसे 2 ट्रायंगल के बनाने के लिए 6 चाहिए, 1 2 3 1 2 3। तो एक के लिए हमें चाहिए 3 और दूसरे के लिए चाहिए 2 से गुना कर दो यानी कि 6। तीसरे के लिए कितनी चाहिए होंगी? 3 गुना 3। ठीक है, उसमें 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें हो जाएंगी 9। देखो इसमें 9 है, और अगले में 3 गुना में 4 यानी कि 12 इसमें, और ऐसे 3 गुना 5। तो ये हमारा चेंज होता जा रहा है। तो हमारे देखो ये वैल्यू हमारी सेम है, यानी ये 3 गुना 1 था, ये हमारी सेम है। बाकी कौन सी चेंज होती जा रही है? दूसरी वैल्यू। यहाँ पर 1 आ गया है, 2 आ गए हैं, 3 आ गया है, 4 आ गया, तो इस तरह से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल ऑब्जर्व्ड। ठीक है, 3 इंटू में नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो इसको हम नंबर ऑफ ट्राइंगल को हम क्या लिख सकते हैं? टी। तो टी की वैल्यू हमारी क्या हो रही है? चेंज। तो जो वैल्यू हमारी चेंज हो रही होती है उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। अब देखो वी कैन यूज एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन प्लेस ऑफ टी। यहाँ तो हमने टी लिखा है, इसको तुम ए भी लिख सकते हो, बी, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो टी क्या है? टी इज़ वेरिएबल इन 3t। 3t के अंदर ये जो 3t है, जो t है, दिस इज़ वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, ये चेंजेबल है। पहले केस में ये 1 थी, दूसरे में 2 हो गई, तीसरे में 3 हो गई, चौथे में 4 हो गई, 5 हो जाएगी, 6, ये बार बार चेंज हो रही है। और ये जो 3 है ये चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट। और जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, जिसकी हमें वैल्यू पता ही नहीं है, ये होता है हमारा वेरिएबल। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। देखो क्या कहता है, राशिद, राशिद इज गोइंग, चलो कहता है राशिद जो है करोल बाग जा रहा है, वो डिस्टेंस कवर करता है आनंद परवल से लेकर करोल बाग। तो रास्ते में अलग अलग तरह की चीज़ें देखता है। एक देखता है कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है, फिर देखता है डिस्टेंस ऑफ जर्नी यानी दूरी उसकी जर्नी की, फेयर यानी किराया कितना है, स्पीड ऑफ रिक्शा, रिक्शा की स्पीड कितनी है, रिक्शा में जा रहा है इसका मतलब ये दिखा रखा है। नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ रिक्शा, रिक्शा में कितने व्हील्स हैं। नंबर ऑफ ड्राइवर ऑफ रिक्शा, नंबर ऑफ ड्राइवर कितने हैं रिक्शा में। नंबर ऑफ सीट्स ऑफ रिक्शा, उसमें सीट्स कितनी हैं। कहता है फ्रॉम अबव सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन है वो देखता है, जो इसने ऑब्जर्व करी है सारी चीज़ें, इनमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें चेंज नहीं हो रहा है। कहता है इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर चेंजिंग? यस। भाई कभी कोई पैसेंजर आ रहा है, फिर वो उतर रहा है, फिर आ रहा है, फिर वो उतर रहा है। नंबर ऑफ पैसेंजर, कभी हो सकता है कि रिक्शा में एक ही पैसेंजर रह गया, कभी हो जाता है 2 पैसेंजर हो गए, कभी इतना 3 पैसेंजर हो रहा है। तो यस दिस इज चेंजिंग, तो ये क्या है? वेरिएबल। इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी चेंज? टोटल डिस्टेंस कैसे चेंज हो सकता है? टोटल डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो फिक्स है। मान लो 5 किलोमीटर है कोई चीज़, तो 5 किलोमीटर रहेगी, तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टेंट। इज द स्पीड ऑफ रिक्शा चेंजिंग? यस, स्पीड तो चेंज होती है, खाली जगह पर ज़्यादा तेज चलती है, जब भीड़ हो जाता है तो स्लो हो जाती है, तो दिस इज वेरिएबल। इज नंबर ऑफ व्हील्स इन चेंजिंग? नो, नंबर ऑफ व्हील्स थोड़ा चेंज हो जाएंगे रिक्शा के, तो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ ड्राइवर चेंजिंग? नो, ड्राइवर तो एक ही रहता है।
तो कांस्टेंट है। इज़ नंबर ऑफ सीट चेंजिंग? नो, नंबर ऑफ सीट कैसे चेंज हो जाएंगी, जो उसमें सीट लगी हुई हैं वो तो है ही हैं। तो देखो जो चेंज हो रही है ये हमारे वेरिएबल्स हैं, जो चेंज नहीं हो रहे होते हैं ये हमारे कांस्टेंट, यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो नीचे क्या कहता है, कहता है सर्कल करो, वेरिएबल पे सर्कल लगाओ और स्क्वायर लगाना ये वाला बॉक्स कांस्टेंट पर। देखो जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं इनके हमें वैल्यू पता ही नहीं है, ये सब चेंजेबल हैं, तो ये सब हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें नॉट नोन। और जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता 5 तो है 5 ही रहेगा, 18 18 ही रहेगा, ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट। तो ये तुम्हें पता चल गया होगा कि जो चेंजेबल वैल्यू है वो वेरिएबल होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें हमें यही सीखना था कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अब इसमें जो भी ये दिया हुआ है ये क्वेश्चंस ये आपको करने हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये जो मैंने नीचे करके दिखाया ये अपनी कॉपी में करनी है, उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप पर अपने अपने टीचर को सेंड करनी है। धन्यवाद।